बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको यहूदियों को कभी ना भूलने वाली जंग यानी गज़वा हैबर का वाक़या सुनाऊंगा। हैबर मदीना से 200 मील शुमाल की तरफ यहूदियों का एक बहुत बड़ा मरकज़ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम 7 हिजरी में यहूदियों के साथ हैबर के मुकाम पर एक फैसला कुन जंग लड़ी। मुसलमान हिजरत करके मदीना आए तो यहूदियों को गुमान था कि बहुत जल्द वो मुसलमानों को अपने मिल्लत में जज़ब कर लेंगे, लेकिन तब्दीली किबला से उनको मायूसी हुई और उन्होंने इस्लाम और मुसलमानों को ख़त्म करने की साजिशें शुरू कर दी। उन्होंने मसाके मदीना की बादहदी की और बनु नज़ीर कबीला के एक शख्स उमर बिन हजाश ने छत से पत्थर गिराकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलाक करने की कोशिश की। हैबर जाकर उन्होंने कुरैश को मुसलमानों के खिलाफ जंग पर उकसाया और गज़वा हंदक में उनका साथ भी दिया। इस्लाम की शानो शौकत उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी, इसलिए उन्होंने मुसलमानों को ख़त्म करने का फैसला किया। यहूदे मदीना की साजिशों और मसाके मदीना की खिलाफ वर्जी के जुर्म में यहूदियों के दो कबाइल बनु कैका और बनु नज़ीर को यके बाद दिगरे मदीना बदर कर दिया गया, जिसका उनको रंज था। हैबर में इन कबाइल ने काफ़ी असर और रसूख हासिल कर लिया था और अब वो मुसलमानों से अपने जिल्लत का इंतकाम लेना चाहते थे। बहुत से यहूदी सरदार अपने इस्लाम दुश्मनी की वजह से मुसलमानों के हाथों कत्ल हो चुके थे, जिनमें काब बिन अशरफ, हई बिन अहतब, गुलाम बिन अल हकीक और असीर बिन रज़ाम के नाम नुमाया हैं। उसके अलावा बनु कुरैज़ा के यहूदियों को गज़वा हंदक में उनकी बादहदी की वजह से कत्ल कर दिया गया था। हैबर के यहूदी अपने मकतूलीन का इंतकाम लेना चाहते थे। रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई ने अहले हैबर को कहला भेजा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर हमला करना चाहते हैं, लेकिन वो तुम्हारे सामने ठहर नहीं सकेंगे। मुनाफिकीन की इस दिलेरी से यहूदियों को मुसलमानों के खिलाफ जंग करने का हौसला हुआ। इस्लाम की तरक्की यहूदियों को एक आंख ना पाती थी। सुलह हुदैबिया के बाद मुसलमानों की तादाद में इजाफा हुआ और इर्द गिर्द के कबाइल में उनके असर रसूख में भी इजाफा हुआ। यहूदी समझते थे कि अगर मुसलमानों की ताकत में इजाफा होता रहा तो वो हैबर पर हमला करके उसे बर्बाद कर देंगे, इसलिए उन्होंने मुसलमानों की ताकत कुचलने का फैसला किया। मुहर्रम 7 हिजरी में बनु गुतफान एक ताकतवर कबीला बनु फजारा ने ज़ीकर्द की चरागाह पर हमला किया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनियों की चरागाह थी। छापा मारा और 20 ऊँटनियाँ पकड़ कर ले गए। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहिबजादे जो ऊँटों की हिफाजत पर मुतय्यन थे, उनको कत्ल कर दिया और उनकी बीवी को गिरफ्तार करके ले गए। सलमा बिन नकूह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी जो बड़े तीर अंदाज थे, ने उनका ताक़ुब करके ऊँटनियाँ छीन ली, लेकिन दुश्मन बच निकलने में कामयाब हो गया। यहूदी इसी तरह की शरअंगेज़ियाँ करते रहते थे, इसलिए उनकी ताकत को कुचलना जरूरी था। यहूदी सरदार हई बिन अहतब के कत्ल के बाद गुलाम बिन अबिल हकीक
اس کا جانشین ہوا۔ اس نے بنو غطفان کو ساتھ ملا کر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑا لشکر تیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا خاتمہ کرنے کے لیے بھیجا، جنہوں نے اسے سوتے میں قتل کر دیا۔ یہودیوں نے اسیر بن رزام کو مسند ریاست پر بٹھایا۔ اس نے قبائل یہود کو جمع کر کے تقریر کی، میرے پیش رو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں جو تدبیریں اختیار کی وہ غلط تھیں۔ صحیح تدبیر یہ ہے کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دارالریاست پر حملہ کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 آدمی دے کر خیبر بھیجا۔ ان لوگوں نے اسیر سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بھیجا ہے کہ تم حاضر ہو جاؤ تو خیبر کی حکومت تمہیں دے دی جائے گی۔ وہ بھی 30 آدمیوں کے ساتھ خیبر سے نکلا، لیکن راستے میں کسی سبب سے لڑائی شروع ہو گئی، جس میں یہود کا صرف ایک آدمی زندہ بچا۔ ان کے سردار اسیر سمیت باقی سب مارے گئے۔ اسیر کے بعد سلام بن ابی الحقیق کے بھتیجے کنانہ بن الربیع کو سردار منتخب کیا گیا۔ اس نے مدینہ کی اس پیداوار پر بنو غطفان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور زبردست جنگی تیاری کی۔ بنو فزارہ بھی یہودیوں کے ساتھ مل گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو لڑائی سے روکنا چاہا، لیکن وہ باز نہ آئے۔ واقعہ ذکر کے بعد مسلمان یہودیوں کی طرف سے محتاط ہو گئے تھے۔ اس واقعے کے 3 دن بعد خیبر کا معرکہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو غطفان اور یہود کی سرکوبی کے لیے محرم 7 ہجری میں خیبر پر چڑھائی کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبا بن عرفتہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا نگران مقرر کیا اور 1600 صحابہ کے ساتھ خیبر کا رخ کیا۔ مسلمانوں کی فوج میں 200 سوار اور باقی پیدل تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ اس وقت لڑائی میں علم کا رواج نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ 3 علم تیار کروائے، جو حضرت سعد بن عبادہ، حضرت حباب بن منظر اور حضرت علی کے ہاتھ میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام ربیع، جو کہ غطفان اور خیبر کے درمیان واقع ہے، وہاں پڑاؤ کیا۔ عورتوں اور اسباب بار برداری کو یہیں چھوڑا گیا اور اسلامی فوجیں خیبر کی طرف روانہ ہوئی۔ بنو غطفان یہود کے حلیف تھے۔ اسلامی لشکر کے حملے کی خبر سن کر وہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہتھیار سج کر نکلے، لیکن مسلمانوں کی طاقت سے مرعوب ہو کر ان میں مقابلہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ ان کا اپنا گھر خطرے میں ہے تو انہوں نے لڑائی سے ہاتھ کھینچ لیا اور واپس چلے گئے۔ لشکر اسلام جب پیش قدمی کرتا ہوا خیبر کے قریب پہنچا تو نماز عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ رات ہوتے ہوئے اسلامی لشکر شہر کے بہت قریب پہنچ گیا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن پر رات کو حملہ نہیں کرتے تھے، اس لیے صبح کا انتظار کیا گیا۔ خیبر میں یہودیوں کے 6 مضبوط قلعے تھے اور ان میں 20,000 سپاہی موجود تھے۔ مسلمانوں کی نقل و حرکت دیکھ کر یہودیوں نے غلہ اور سامان رسد قلعہ نائم میں جمع کیا اور فوجیں کموس میں تھیں۔
इसलिए मुसलमानों ने खैबर पहुंचकर सबसे पहले किला नाइम पर हमला करके इस पर कब्जा कर लिया। उसके बाद छोटे छोटे किले आसानी से फतह कर लिए गए। यहूदियों के 5 किले फतह हो चुके थे। सबसे पहले अहम किला मूस था। मरहब इसी किले में रहता था। मुसलमानों ने इस किले को फतह करने के लिए कई बार कोशिशें की, लेकिन कामयाबी ना हुई। जब मुहिम में ज्यादा देर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं इस शख्स को कलम दूंगा जिसके हाथ अल्लाह फतह देगा। ये सादत हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के हिस्सा में आई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु वो शुबे चश्म था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आंखों में अपना लुहाबे दहन लगाया तो तकलीफ जाती रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलम हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को दा फरमाया और नसीहत फरमाई, यहूदियों को पहले इस्लाम की दावत देना। अगर एक भी शख्स तुम्हारी दावत से मुसलमान हो गया तो ये सुरख ऊंटों से बेहतर है। यहूदियों की तरफ से मरहब रईस से पढ़ता हुआ मैदान में आया। मरहब के जवाब में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये रईस पढ़ा, मैं वो हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम शेर रखा है। दोनों में मुकाबला हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मरहब का वार बचाकर इस जोर से तलवार मारी कि सर को चीरती हुई दांतों तक उतर गई। उसके कत्ल होते ही यहूदियों की हिम्मत टूट गई और 20 दिन के मुहासरे के बाद किला कमूस फतह हो गया। गज़वा हैबर में 93 यहूदी मारे गए। मुसलमान शुहादा की तादाद 15 है। यहूदियों की दरखास्त पर उनकी ज़मीनें उन्हें वापस कर दी गई और कुल पैदावार का निस्फ हिस्सा अराज के तौर पर वसूल किया जाता था। मदीना के यहूदियों के लिए हैबर एक महफूज पनाहगाह थी। मुसलमानों ने हैबर फतह कर लिया तो यहूदियों की ताकत का हमेशा के लिए खात्मा हो गया। उन्होंने हैबर की इस पैदावार पर मुसलमानों से मुआहिदा कर लिया। इससे उनकी साख को काफी धचका लगा और कबाइली अरब में उनकी इज्जत आग में मिल गई। मुआशी तौर पर भी यहूदियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। गज़वा हैबर में यहूदियों की शिकस्त से मुसलमानों की इज्जत व वक़ार में इजाफा हुआ। इससे पहले मुसलमान कुरैश मक्का को भी दिक पहुंचा चुके थे। इन दो बड़ी ताकतों के मगलूब हो जाने से दीगर कबाइले इस्लाम दुश्मनी से बाज आ गए और बहुत से कबाइल ने मुसलमानों के साथ दोस्ती का मुआहिदा कर लिया। मुसलमानों ने कुरैश मक्का से जंग ना करने का मुआहिदा कर रखा था। गज़वा हैबर में शिकस्त के बाद यहूदी भी इस्लाम दुश्मनी से बाज आ गए और मुसलमानों के अहलाके आलिया से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल करने लगे। इस कामयाबी से शात इस्लाम में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। इससे अगले साल फतह मक्का के मौका पर मुसलमानों की तादाद 10,000 से भी तजावुज़ कर चुकी थी। हैबर की फतह से मुसलमानों को बहुत सा माले गनीमत हाथ लगा। फिर यहूदियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त की कि हैबर की ज़मीनें उन्हीं के पास रहने दी जाएं। बदले में वो अपनी पैदावार का निस्फ हिस्सा मुसलमानों को दिया करेंगे। और आज की इस रकम से मुसलमानों के लिए मुस्तकिल आमदनी का जरिया हाथ आया और मुसलमान मुआशी तौर पर खुशहाल हो गए। कुरैश मक्का को फतह हैबर का बहुत सदमा हुआ। उनका एक बाजू टूट गया
اور وہ سیاسی لحاظ سے مفلوج ہو گئے۔ غزوہ خندق میں یہودیوں نے قریش کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ اب ان کی شکست سے ارد گرد کے قبائل بھی ہمت ہار بیٹھے اور انہوں نے قریش کی حمایت سے ہاتھ کھینچ لیا۔ خیبر میں یہودیوں کی شکست قریش مکہ کی شکست ثابت ہوئی اور وہ سیاسی میدان میں مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اکیلے رہ گئے۔ ویورز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ نیچے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ تو جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔